नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बहुमत से जीत हासिल की है। इसकी खुशियां पूरे मेरा भाईंदर शहर में मनाई जा रही है। इस मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में काफ़ी जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटे गए, यहाँ तक के पटाखे भी फोड़े गए। इस दौरान हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता से बातचीत की। इस जीत को वो कैसा देखते हैं, आइए हम जानते हैं। प्रभु राम का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और देशवासियों का प्रेम, ये सभी मिलकर आज 3 राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। मैं तीनों राज्यों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ महाराष्ट्र की जनता की ओर से। और देश ने आज ये दिखा दिया है कि अगर एकमात्र कोई नेतृत्व है इस देश के अंदर तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। इस देश को, इस राज्य को अगर कोई चला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। बहुत सारे कुछ पेड वर्कर ने, कुछ लोगों ने अलग अलग अफवाहें फैलाई, यहाँ सरकार जा रही, यहाँ नहीं आने वाली, वहाँ नहीं आने वाली है। जिस मध्य प्रदेश की बात करते जाने वाला है वहाँ 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से सरकार बनी है। और हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के अंदर भी ये चीज़ें दोहराई जाएगी। आने वाले लोकसभा में तो सीटें यहाँ से आएगी, लेकिन विधानसभा में भी जिस तरह से मध्य प्रदेश में परिणाम आए उसी तरह से इस महाराष्ट्र में भी आएंगे। लेकिन जैसा आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं है, 2 और पार्टियों को उन्होंने साथ में लिया। यहाँ का पिक्चर और है और राजस्थान का पिक्चर और था। क्या कहा, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र की जब मैं भाजपा की बात करता हूँ तो हमारे सभी सहयोगी पार्टी के साथ, जब मैं देश की बात करता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी पार्टी के साथ। अगर मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में 100% इस बार खासदार भाजपा के आएंगे तो वो एनडीए के, इनका मीनिंग तो डेफिनेटली है कि हमारी सहयोगी पार्टी के साथ हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस महाराष्ट्र में आएंगे। विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि ईवीएम मशीन में धांधलियाँ की गई है। हाँ, तेलंगाना में कहाँ पे? ये तीनों जगह पर। और तेलंगाना में देखिए वो नक्की कर ले ताकि उस बारे में बात करें कि तेलंगाना में धांधली हुई है, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है कि सभी जगह देश में तो इस तेलंगाना में क्यों नहीं मिला। आपका प्रश्न शायद सही हो सकता है, तेलंगाना में जांच करने में क्या गड़बड़ी की गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग खेमों में फिर एक मर्तबा बढ़ती भी दिखाई दे रही है। देखिए, आप समझ के चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी और चाहने वाली पार्टी बनी है। कौन आपस में क्या कर रहा है उससे ज़्यादा महत्व है कि देश की जनता, शहर की जनता वो एक साथ एकजुट उस कमल और उस झंडे के साथ है। किसी के साथ वो नहीं बटती है। 4 कार्यकर्ता बट सकते हैं लेकिन जनता नहीं बटती, और जनता जहाँ कमल और भाजपा है वहाँ जनता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक साथ में जश्न मनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी क्या एक साथ में कौन नहीं है? और भी देखिए, ऐसा है कि अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी जश्न मना रहे, बिरौड़ जाएंगे वहाँ भी मना रहे। अभी मुझे पता चला कि जेपी के वहाँ भी जश्न मना, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से मना रहे जश्न इन दैट वे। यहाँ 4 बजे हमने कहा था कि हम मिलेंगे तो जितने लोग आए, लेकिन खुश तो सभी है, स्वाभाविक है, इसमें कोई बंटने की बात नहीं है ना। उदाहरण दे रहा हूँ तो कोई आया नहीं तो बढ़ गया, ऐसा नहीं है। हमने परिणाम आने के बाद ये घोषणा की कि हमें 5 बजे मिलेंगे, और जिस तरह से यहाँ हो सभी पूरा शहर क्या पूरा महाराष्ट्र उत्साहित है। आप प्रदेश में जाएंगे वहाँ भी हो रहे कार्यक्रम, अंदरी जाओ, कुर्ला जाओ, बैंड्रा जाओ, विरार जाओ, सब जगह पे उत्साह मनाया जा रहा है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से खुशियाँ मना रहे, दिवाली मना रहे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं इस जीत की बधाई देता हूँ। और तीनों राज्यों में जो रिज़ल्ट आने थे वो ऐतिहासिक रिज़ल्ट हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कार्यों के प्रति जनता ने अपना विश्वास जताया है। ये जो जीत उसी की प्रतिकृति है। देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं इसको कि ये झांकी है, और आने वाले कल में जो है करीबन 400 के आसपास सीटें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए। जो मोदी जी ने जितने सारे कार्य किए हैं, जनता के हित के कार्य किए हैं, जो अनेक अनेक योजनाएं उन्होंने दी है, जनता को जो लाभकारी योजनाएं दी हैं, उसके अनुसार जो काम है, देश नहीं विदेश में भी उनकी ख्याति आज अपने काम के बल पर ही है। तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले कल में बहुत ही भारी बहुमत से अपनी सरकार फिर से स्थापित करेगी केंद्र में।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी नतीजे आए हैं वो चुनावी नतीजे केवल एक झांकी है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे वो अभी बाकी है। फिर तीसरी मर्तबा मोदी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा दावा भी किया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।